हो जाएगा 5 4 9 9 2 11 11 और 7 18 18 का 8 हो जाएगा 9 36 प्लस x अपान 5 7 होगा 6 कहाँ से ठीक ना 368 प्लस x अपान 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 ठीक ना मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 5 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा 368 प्लस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 400 एंड आउट। फिर इसके बाद फिर क्या कर लेंगे सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड 368 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे दोनों साइड में ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 450 माइनस 368 एनी डाउट। फिर हो जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 450 से 368 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो हो जाएगा 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 हो जाएगा और ये जो है 8 आएगा यही ना। बोलिए उसको नंबर कितना चाहिए सुनीता को जो है फिफ्थ एग्जामिनेशन में नंबर उसको 82 मिल जाए या उससे अधिक मिल जाएगा तो उसका ग्रेड कोर्स में कितना ग्रेड बन जाएगा A ठीक ना A ग्रेड पा जाएगा ठीक है ना। लेकिन विच आर स्मॉलर देन 10 ठीक ना इसमें से दोनों जो है क्या होंगे 10 से छोटे होंगे x भी क्या होगा 10 से x इज लेस देन 10 और x प्लस 2 इज लेस देन 10 ये दोनों क्या होंगे 10 से छोटे। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर लेंगे इसको इक्वेशन नंबर सेकंड सपोज कर लेंगे ठीक है ना डाउट नहीं है ना। अब फिर क्या करेंगे फिर क्या रहा है कि दोनों का सम ठीक ना देयर सम x प्लस 2 इज ए ग्रेटर देन 11 से क्या ग्रेटर ठीक ना। फिर इसको सॉल्व करिए क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11 यहाँ सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2x इक्वल टू आ जाएगा कितना 9 ठीक है ना। x इक्वल टू मिलेगा कितना 9 अपान 2 फिर हो जाएगा ये x इज ग्रेटर देन 4.5 डाउट। अब आपके माइंड में एक बात और फीड हो गई होगी कि हम इसको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं ट्रांसपोज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ठीक है बट वही प्रॉब्लम होगा जब हम निगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे और निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई भी करेंगे ठीक है ना। बोलिए ट्रांसपोज करने पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इनइक्वालिटी का सिंबल है ये चेंज तभी होगा जब हम माइनस नंबर से क्या करें डिवाइड करें या माइनस से क्या करें मल्टीप्लाई करें ठीक ना। आप ट्रांसपोज भी आप कर सकते हैं ठीक ना। आप देखिए x इज ग्रेटर देन 4.5 x जो है क्या है 4.5 से बड़ा है। आप देखिए इक्वेशन नंबर इसको थर्ड सपोज कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड फर्स्ट और थर्ड को जरा देखें इन दोनों को कंबाइन करके जब लिखेंगे ये हो जाएगा x इज ठीक ना ग्रेटर देन सॉरी x इज लेस देन 10 और ग्रेटर देन 4.5 यही होगा। दोनों को मिलाकर अगर लिखेंगे कि x इज ग्रेटर देन 4.5 देखिए यहाँ भी वही है x इज ग्रेटर देन 4.5 और इसको देखिए x इज लेस देन 10 x इज लेस देन ठीक है ना। दोनों को कंबाइन करके टाइप कर दिया गया इससे क्या मिलेगा x की जो वैल्यू होगी वो 4.5 से बड़ी होगी और 10 से क्या छोटी। तो इसमें जो 8 नंबर के पेयर मिलेंगे वो कौन कौन से मिलेंगे देखिए जो 8 नंबर के पेयर मिलेंगे वो मिलेगा 5 और 7 मिल जाएगा एक पेयर ये हो गया ठीक है ना। दूसरा मिल जाएगा 7 और 9 ठीक है ना।
यहाँ कोई इंटरवल नहीं, यहाँ नहीं लिखा जाता अगर इंटरवल होता तो, ठीक ना। 5 7 हो गया और ये 7 9, डाउट नहीं है ना। क्लोज करिए। यहाँ लिखेंगे लेट 2x एंड 2x प्लस 2 2x and 2x plus 2 consecutive even positive integer consecutive even positive integer even positive integers, ठीक है ना। हमने सपोज कर लिया कि 2x और 2x plus 2 क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है, और कह रहा दोनों जो है क्या है x से, दोनों जो है 5 से लार्जर है, ये होगा 2x इज ग्रेटर देन 5। और एक और कह रहा है दोनों जो है क्या है 5 से लार्जर है, 5 हो जाए। ये इक्वेशन नंबर इसको एक सब कौन सपोज करिए, इसको क्या कर लीजिए, तुम कर लीजिए, ठीक है ना। और इसको और सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते थे, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन 2.5, तो इसको सपोज कर लीजिए। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2x इज ग्रेटर देन 3, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2 1.5। बोलिए, इसको 2 सपोज कर लीजिए, ठीक ना, कोई डाउट नहीं है ना। अब फिर क्या कहेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है देयर सम लेस देन 23, दोनों का सम कितना है 23 से कम है, तो हो जाएगा 2x प्लस 2 इज लेस देन 20। ये दोनों की वैल्यू जो है 23 से क्या है, कम होगी। आप देखिए इसको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 2 इज लेस देन 23। 2 को ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक ना, 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा 4x इज लेस देन कितना 21। x इक्वल टू हो जाएगा लेस देन 21 अपान कितना 4। बोलिए 21 अपान 4, ये कितना आ जाएगा x इज कितना 4 5 जा 20 n होगा, x इज लेस देन 5.25, वेयर x इज नेचुरल नंबर। x को कैसे सपोज कर लें, यहाँ सपोज कर लीजिए लेट x इज नेचुरल नंबर, x को हमने सपोज कर लिया कोई नेचुरल नंबर, ठीक है, उसी को वैल्यू फाइंड करेंगे। आप देखिए ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 3 हुआ, और ये आपका क्या हो गया, तो फर्स्ट और थर्ड को देख लीजिए, इससे आ जाएगा, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड को लेंगे, देखिए फर्स्ट और थर्ड को जब कंबाइन करके राइट करेंगे तो x इज लेस देन 5.25 और x इज ग्रेटर देन, x की वैल्यू बड़ी होगी किससे 2.5, ठीक है ना, x की वैल्यू क्या होगी 2.5 से बड़ी होगी, तो 2.5 से बड़ा कौन आएगा 3 आएगा ना। बोलिए 2.5 से जब बड़ा 3 आएगा तो उसका जो x की जो वैल्यू होगी वो पेयर में क्या क्या मिलेगी, 3 नहीं मिलेगी। अब 3 वैल्यू यहाँ रखेंगे, 3 2 जा 6, ठीक ना, और 3 2 जा 6 6 2 8, ये हो गया, ठीक है ना। कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर है। इसके बाद फिर जो है यहाँ कितना, अब देखिए 3 के बाद क्या आएगा 4 आएगा, 4 को रखेंगे तो हो जाएगा 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 8 2 10 होगा, और इसके बाद फिर जो है 5 रखेंगे 5.25 करते हैं, ठीक ना, तो 5 रख लेंगे तो 5 2 जा कितना होगा 10 होगा, और इसके बाद 5 2 जा 10 10 2 12 होगा, यही होगा, ठीक ना। और देखिए सुनिए, अब इससे आप कंपेयर करते हैं इससे 1.5 से, ठीक ना, 1.5 जो यहाँ रखते तो x की वैल्यू 1.5 से बड़ी होती, मतलब 2 होती, यही ना जी, 2 रखते तो हो जाता 2 2 जा 4, यही ना होता, बोलिए 4 होता, और इसके बाद ये 2 2 जा 4 2 6, ये भी तो कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर है ना। बोलिए अगर यहाँ फर्स्ट और थर्ड ना लेकर सेकंड और थर्ड लेते
तो ये आता कि नहीं आता? ठीक है। अब इसके बाद ये आपका हो गया कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर। पर लॉन्गेस्ट साइड लॉन्गेस्ट साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x, 3 टाइम्स है। शॉर्टेस्ट साइड का कितना है 3 टाइम्स है। फिर इसके बाद थर्ड साइड की बात कर रहा है। थर्ड साइड इक्वल टू थर्ड साइड में ये कह रहा है 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर क्या है शॉर्टर है, मतलब 2 सेंटीमीटर क्या कर देंगे सबट्रैक्ट कर देंगे विदाउट। फिर कह रहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर, वो 61 सेंटीमीटर होगा या उससे ज्यादा कुछ भी हो सकता है। कम से कम 61 होगा और उससे ज्यादा कुछ भी हो सकता है। तो हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड का एडिशन। ये हो जाएगा सभी साइड को ऐड करोगे x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 61। कम से कम 61 होगा, उससे अधिक कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। फिर इसको साथ में कर लेंगे। फिर 3 3 6 6 1 7x माइनस 2 को ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा कितना 59। x इक्वल टू होगा x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसको डिवाइड फॉर्म में कर दीजिए। ये हो जाएगा कितना 63। फिर हो जाएगा 7 9 जा 63। x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9। ठीक ना। x की जो वैल्यू होगी वो तो जो है ये तो 9 होगा या उससे, ठीक है ना, डाउट नहीं है ना। 2x प्लस 5y इक्वल टू 9 जो है ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इक्वेशन है, इनइक्वालिटीज नहीं है क्योंकि यहाँ इक्वल का सिंबल लगा हुआ है। ठीक है। तो ऐसे इक्वेशन को आप क्लास 10th में सॉल्व करते थे और इसका ग्राफ बनाते थे, यही ना। x की वो सब x और y की कुछ ऐसी वैल्यू रखते थे कि क्या हो जाता था इसके इक्वल हो जाता था। यही करते थे, ये नहीं करते थे क्योंकि वहाँ आपका माइंड जो थोड़ा काम नहीं करता था, लेकिन यहाँ पूरा काम करेगा। और क्यों करेगा देखिए, वहां आप यही करते थे y की वैल्यू निकाल लेते थे और x की वैल्यू अलग अलग पुटअप करते थे। ठीक ना। इसके बाद जो है y की वैल्यू जो है मिलती चली जाती, यही करते थे। फिर उससे आप एक टेबल बनाते थे, उस टेबल की हेल्प से जो है क्या करते थे ग्राफ को ड्रा करते। ठीक है ना। एक बार इसको देख लिया जाए। ठीक ना। इस पिक कर लेंगे आगे। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे 5 इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 2x। y इक्वल टू होगा 9 माइनस 2x अपान कितना। अब क्या करते थे टेबल ड्रा करते थे, वैल्यू टेबल। तो वैल्यू टेबल जब ड्रा करते थे वैल्यू टेबल, फिर वैल्यू टेबल में आप ऐसे टेबल बनाते थे। वहां क्लास 10th में ये होता था x, यहाँ x रखते थे, इसमें y, यही ना। x की वैल्यू आप पुटअप करते थे, y की वैल्यू मिल जाती थी और इसमें आपका कोऑर्डिनेट हुआ करता था, यही ना। इसमें कोऑर्डिनेट हुआ करता था। फिर जो है x की वैल्यू आप अलग अलग पुटअप करते थे, y की वैल्यू जो है डिफरेंट मिलती चलिए। x की वैल्यू 0 पुटअप कर लीजिए, देखिए y की वैल्यू क्या मिलती है। x की वैल्यू जब 0 पुटअप करते थे 9/5, यही ना। 9/5 हो गया। ये 9/5 को अगर पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 9/5 को जब पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे 5 1 जा 5, 5 8 जा, यही होगा 1.8 राइट करेंगे। अब इसके बाद x की वैल्यू 2 पुटअप कर लीजिए। x की वैल्यू जब 2 पुटअप करेंगे तो हो जाएगा 9 से 4 सेपरेट होगा और 4 सेपरेट होने के बाद 5 आ जाएगा और 5 से 5 डिवाइड करने में कितना आ जाएगा 1 आएगा। यहाँ कितना राइट कर लिए
बोलिए x की वैल्यू 2 पुट अप किए, 2 टू द 4 हो गया, 9 से 4 सेपरेट किए, 5 आ गया, 5 से 5 डिवाइड किए, कितना आ गया? ठीक ना। अब x की कुछ ऐसी वैल्यू पुट अप करिए, x की दूसरी वैल्यू पुट अप कर लीजिए, x की दूसरी वैल्यू पुट अप करेंगे, 3 पुट अप कर लीजिए, 4 पुट अप कर लीजिए, ये हो जाएगा 4 टू द 8 और 9 से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? 1/5 इक्वल टू कितना आएगा? 0.2 आ जाएगा। ठीक ना। इस प्रकार से सॉल्यूशन मिलते हैं। फिर इसका आप ग्राफ बनाते थे, तो ग्राफ ऐसे कुछ बनाते थे, x डैश y एंड y डैश। इसमें जो है x इक्वल टू 0 ये ओरिजिन होगा था, बोलिए ये ओरिजिन होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 0। फिर x इक्वल टू 0 पर 1.8, x इक्वल टू 0, y को सपोज कर लीजिए 1 है, ये 2 है और ये क्या है? 3 है। x इक्वल टू हमने 0 लिया तो y कितना है? 1.8, मतलब यहाँ कहीं आएगा। ठीक ना। यहीं से आपका लाइन होकर जाएगा, इसी से पास करेगा। फिर इसके बाद जो है x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू कितना आ गया? 1, x की वैल्यू 2 यहाँ कैसे होगा, और y की वैल्यू कितना? 1, यही होगा। बोलिए इसका कोऑर्डिनेट अगर राइट करते हैं तो हो जाएगा x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू, तो लाइन ऐसे मिनिमम 2 ही पॉइंट चाहिए। ठीक ना। तो लाइन ऐसे ऊपर जाता है, लेकिन आप लीनियर इनइक्वालिटी में ऐसे ही बनाएंगे। ठीक ना। लेकिन जो है ऊपर वाला जो होगा वो अपर रीजन होगा और नीचे वाला लोअर रीजन। बात समझ में आई? ऊपर वाले क्या बोलेंगे? अपर रीजन, और नीचे वाले को लोअर रीजन। या उसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, अपर हाफ प्लेन, और नीचे वाले को बोल सकते हैं लोअर हाफ। ठीक ना। डाउट नहीं है ना। हाँ, एक चीज और देखिए कि इसके ऊपर वाला जो होगा सोल्यूशन कहाँ मिलेगा? लीनियर इनइक्वालिटी में सोल्यूशन। अब इसमें तो पता चल गया सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, इसी पॉइंट पे होगा इससे सोल्यूशन। इस गिवन इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा, ये गिवन इक्वेशन जो है इसका सोल्यूशन जो इसी के पॉइंट पर होगा। लाइन जिससे ऊपर जा रही है उसी इसका क्या होगा? सोल्यूशन मिलेगा। ठीक ना। लेकिन जो है उसमें तो ये नहीं पता चलेगा कि सोल्यूशन कहाँ मिलेगा। अभी ये जो है ऐसे होता 2x प्लस 5y इज ग्रेटर देन 9। ठीक ना। इज ग्रेटर देन 9 हो गया कि इसकी वैल्यू जो है कहाँ, इसका जो सोल्यूशन होगा x का जो x y का जो सोल्यूशन होगा कहाँ मिलेगा, इस बात को इसमें पता करना है। अगर जो है उसका सोल्यूशन एक पॉइंट भी, अगर लाइन होता है, लाइन भी होता है, अगर उसका सोल्यूशन तो वहाँ एक लाइन ड्रा करेंगे। ठीक ना। अगर वो लाइन सोल्यूशन उसका नहीं होता है तो वहाँ आप डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे, जिसको आप ब्रोकन लाइन बोलते हैं। बोलिए डॉटेड लाइन क्या बोलते हैं? ब्रोकन लाइन। ठीक ना। और अगर उसके सोल्यूशन नहीं मिलता है तो उसको आप डॉटेड लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। डाउट नहीं है ना।